एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप एसईओ हैं तो आपके पास बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, जिसमें बहुत सारा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगती है। बट अगर आपके पास सही टूल है तो आप जो आपका काम है उसको एफिशिएंटली और फास्ट तरीके से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 10 फ्री एसईओ के टूल्स जो आपकी बहुत मदद करने वाले हैं आपके काम को आसान करने में। तो चलिए देखते हैं कौन से है वो टूल्स जिसकी मदद से आप अपने एसईओ के काम को आसान करने वाले हैं। तो जो पहला टूल है एसईओ क्वेक, ये एक गूगल का एक्सटेंशन है जिसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि हमारा जो ये एक्सटेंशन है एसईओ क्वेक ये किस तरीके से काम करता है। पहले तो मैं बता दूं कि ये एक क्रोम एक्सटेंशन है जिसको एक्सेस करने के लिए आप अपने क्रोम पे जाएंगे और क्रोम में जाने के बाद आप यहाँ आएंगे क्रोम वेब स्टोर पे। इसके बाद आप यहाँ पर डालेंगे एसईओ क्वेक। एसईओ क्वेक डालेंगे तो उसके बाद ये एक्सटेंशन आपको दिखेगा। ये एक्सटेंशन बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, ऐड एक्सटेंशन, और ये हमारा जो क्रोम का एक्सटेंशन है वो हो गया है ऐड, ठीक है। अब आप अगर कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, आप कोई वेबसाइट खोलेंगे और उस वेबसाइट को खोलते ही ये आपको ऊपर एक बार फॉर्म में ऊपर इन्फॉर्मेशंस दे देगा, ठीक है। तो उन इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए आप पहले तो जाएंगे यहाँ सेटिंग पे और वहाँ देखेंगे कि आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन शो कर रही हैं। आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि सिमरस के बैकलिंक्स कितने हैं, सब डोमेन बैकलिंक्स कितने हैं, गूगल का कब इंडेक्स हुआ, बिंग का इंडेक्स कब हुआ, सिमरस की रैंक क्या है। आप यहाँ से गूगल की कैश डेट की लास्ट कैश कब हुआ था वो चेक कर सकते हैं। फेसबुक पेज के लाइक्स कितने हैं इसके वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एक और भी बेहतरीन यूज़ क्या है कि इसको यूज़ करते हैं हम रैंकिंग चेक करने के लिए। तो देखिए किस तरीके से रैंकिंग चेक करते हैं, वो देखते हैं। हम डालते हैं बिलिंग सॉफ्टवेयर। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर डालने के बाद मतलब कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं। वो कीवर्ड डालने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो क्रोम है, क्रोम के यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे नंबर्स शो होना शुरू हो गए होंगे। अब यहाँ नंबर शो होना शुरू हो गए। अब इस नंबर से, क्योंकि पहले ये नंबर शो नहीं होते थे जब अगर आप रैंकिंग चेक करते थे, तो इस एक्सटेंशन को यूज़ करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपकी जो कीवर्ड है या जो वेबसाइट है वो किस नंबर पे रैंक कर रही है। इस एसईओ क्वेक के टूल का एक यूज़ और है कि आप इससे मान लीजिए आपको किसी वेबसाइट का ऑडिट करना है, तो अगर आप किसी वेबसाइट का ऑडिट करना चाहते हैं तो आप उसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे या उस वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे, और यूआरएल डालने के बाद आपका जो एसईओ क्वेक का एक्सटेंशन है आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर डायग्नोस पे जाएंगे। तो डायग्नोस पे जाने के बाद आपको ये एक तरीके से आपकी वेबसाइट का पूरा ऑडिट करके दे देगा कि उसमें क्या कमियां हैं या किस चीज़ों को आपको सुधार करना चाहिए, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले टूल की तरफ। दूसरा टूल है हमारा उबर सजेस्ट, जो कि एक क्रोम का एक्सटेंशन है। दोस्तों जो अगला हमारा टूल है वो भी एक एक्सटेंशन है, तो उसको भी हम यूज़ करने के लिए हम जाते हैं एक्सटेंशंस में और उसके बाद हम ओपन करते हैं अपना क्रोम का जो वेब स्टोर है। वो वेब स्टोर खोलने के बाद आपको यहाँ डालना है उबर सजेस्ट। तो हम अपना एक्सटेंशन खोलेंगे, एक्सटेंशन खोलने के बाद क्लिक करेंगे और इसको भी हम कर लेंगे अपने एक्सटेंशन में ऐड। हमने कर लिया अपने इस एक्सटेंशन को ऐड। अब ऐड करने के बाद ये टूल किस काम आता है, इस टूल का यूज़ है कि मान लीजिए आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं थोड़ी सी, क्योंकि उबर सजेस्ट करता क्या है, ये आपको एक तरीके से कीवर्ड रिसर्च करके देता है थोड़े से। बट इस टूल की थोड़ी सी लिमिटेशंस है कि आप इस टूल को 3 बार ही यूज़ कर सकते हैं या 3 बार ही कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। बट आप इस क्रोम एक्सटेंशन की वजह से कई बार इसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी लिमिटेशन के। तो देखते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो हम किसी भी कीवर्ड को डालते हैं, मान लीजिए हम डालते हैं बिज़नेस एनालिस्ट डालते हैं। तो बिज़नेस एनालिस्ट डाल देने के बाद तो देखते हैं दोस्तों कि हमने अगर कोई कीवर्ड डाला, हमने कीवर्ड डाला था बिज़नेस एनालिस्ट, ठीक है।
बिजनेस एनालिस्ट डालने के बाद आप राइट साइड पे देखेंगे कि आपको बहुत सारे कीवर्ड के सजेशंस दे रहा है, उनके वॉल्यूम बता रहा है, सीपीसी बता रहा है और एसटी बता रहा है। ठीक है, तो ये जो हैं कीवर्ड्स, इनके वॉल्यूम कि ये मंथली कितने सर्च होते हैं, सीपीसी की इसका एक तरीके से देखा जाए तो क्लिक पर कॉस्ट क्या पड़ता है अगर आप इसके ऊपर, इस वर्ड के ऊपर ऐड चलाते हैं तो। एसडी का मतलब एसईओ के लिए अगर इस कीवर्ड को रैंक करना हो तो उसकी डिफ़िकल्टी आउट ऑफ 100 कितनी है, आपको ये सब यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप इसको यहाँ से यूज़ करेंगे और अगर आप चाहते हैं इसको एक्सपोर्ट करना तो आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं जितने कीवर्ड्स हैं। और अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक कंट्री के कि उस कंट्री में इन कीवर्ड्स पे क्या वॉल्यूम है, वो भी आप अगर चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। आप यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आप किस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं या किस कंट्री का कीवर्ड आपको चाहिए, आप वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और आपको आसानी से वो कीवर्ड का वॉल्यूम या एक तरीके से पूरा का पूरा कीवर्ड रिसर्च मिल जाएगा। आपको सजेशंस क्वेश्चंस के फॉर्म में कि क्वेश्चंस के फॉर्म में कौन कौन से कीवर्ड्स हैं वो भी मिल जाएंगे, कंपैरिजन भी मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। इस कीवर्ड की एक खासियत और है कि ये आपको जो भी वेबसाइट्स हैं उन वेबसाइट्स की डोमेन अथॉरिटी, उन पे आने वाली विजिट्स का एस्टिमेशन भी बता देता है कि उस पर कितनी विजिट्स आती हैं, उनके पिंटरेस्ट के शेयर्स, लाइक्स, ये सब भी बता देता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो वेबसाइट है CIO.com, इनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो है 85, ये भी 100 में से होती है। और एस्टिमेटेड विजिट क्या है इनका 30,000 समथिंग। ठीक है, और इनका पिंटरेस्ट का जो शेयर है वो है 1 इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। फेसबुक के इनके कितने हैं और टोटल रेफरिंग डोमेन इनके कितने हैं इस URL के लिए, वो सब यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तीसरा जो टूल है वो है हमारा XML साइटमैप वैलिडेटर। बढ़ते हैं अपने अगले टूल की ओर जो कि है हमारा XML साइटमैप वैलिडेटर। इसके लिए आपको एक URL आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आसानी से पहुंच सकते हैं। आपको जो मैं लिंक दूंगा आप उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे और इस वेबसाइट को विज़िट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपको जो आपकी वेबसाइट का XML है उसका URL यहाँ पर डालना है और जो हमारा साइट मैप का URL है उसको हमने यहाँ पेस्ट किया और उसके बाद हम क्लिक करेंगे वैलिडेट साइट मैप पे। देखिए जो एरर थी इसने तुरंत बता दिया कि इस जो आपका साइट मैप है उसमें क्या एरर है। तो हमको जो भी दिक्कत होती है इस साइट मैप के अंदर वो हमको बता देगा कि क्या क्या तरीके की एरर है, आपको क्या सही करना है। ठीक है, आप यहाँ से उस प्रॉब्लम को देख सकते हैं और आगे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चौथा जो टूल है वो टूल है हमारा compression.io जो कि एक वेबसाइट है। बढ़ते हम अपने अगले टूल की ओर जो कि है एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन की टूल। ठीक है, जैसे कि जो SEO होते हैं, अगर आप अपनी वेबसाइट पे ज़्यादा हैवी इमेजेस डाल देते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है उसका लोड टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो उस लोड टाइम को कम करने के लिए अगला जो टूल है हमारा वो है compression.io। ये एक इमेज ऑप्टिमाइजेशन है जो कि मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही। देखिए दोस्तों, हमारी वेबसाइट लोड हो गई है। आपको सिंपली करना क्या है, आपकी जो इमेज है जिस भी फॉर्मेट में है आप उसको यहाँ ड्रैग करके या सेलेक्ट करके लाएंगे। आप सेलेक्ट करेंगे फाइल को, किसी भी फॉर्मेट की जो इमेज है उसको ये ऑप्टिमाइज़ करता है वेबसाइट। तो हमने इमेज सेलेक्ट की और हम उसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये ऑटोमेटिकली उस जो इमेज है उसको एक ऑप्टिमाइज्ड वे में कंप्रेस करेगा कि इमेज का फॉर्मेट भी ख़राब ना हो और इमेज की क्वालिटी भी मेंटेन रहे। देखिए जो इमेज का पहले साइज़ था वो था 436 KB का, बट अब वो हो गया है 289 KB का। ठीक है, अब आप इस इमेज को यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टूल है वो है हमारा robot.txt टेस्टर। बढ़ते हैं अपने अगले टूल की ओर जो कि है एक robot.txt टेस्टर। ठीक है, हम URL डालते हैं और आपको अपनी वेबसाइट का जो URL है
जो वेबसाइट का URL है उसका robot.txt का पाथ देना पड़ेगा। हमने अपनी वेबसाइट की URL का जो पाथ है robot.txt का वो सेलेक्ट कर लिया है। किस यूज़र एजेंट के लिए चेक करना चाहते हैं कि स्मार्टफोन के लिए, गूगल बॉट के लिए, तो हमने गूगल बॉट के लिए ही कर लिया है। हमने गूगल बॉट के लिए क्लिक कर लिया और हम टेस्ट पे क्लिक करते हैं। आप टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको पहले वो बताएगा कि robot.txt में क्या क्या है जो हमने वहाँ अलाउ कर रखा है या किन किन चीज़ों को डिसअलाउ कर रखा है, वो आपको यहाँ बता देगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी तरीके की कोई एरर होती है, तो हमको यहाँ पर वो शो कर देगा। और उसके बाद आप अपने अगर आपने गलती से किसी चीज़ को ब्लॉक कर रखा होगा, किसी पाथ को ब्लॉक कर रखा है या किसी स्पेसिफिक URL को ब्लॉक कर रखा है जिसको आपको नहीं ब्लॉक करना चाहिए था, आपकी वेबसाइट के लिए नेसेसरी था, उसे आपने गलती से ब्लॉक कर दिया, तो आप यहाँ से चेक करके उसको बाद में रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगला टूल जो है हमारा वो है स्कीमा जनरेटर। इससे जो अगला टूल है हमारा वो है एक स्कीमा जनरेटर, कि अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई स्कीमा डालना चाहते हैं, आप अपने वेबसाइट पे स्कीमा डालना चाहते हैं कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के लिए, या आपका जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाए, तो आपके लिए ये जो वेबसाइट है बहुत अच्छी है। आपको सेलेक्ट करना है पहले तो कि किस टाइप का स्कीमा आप जनरेट करना चाहते हैं। आर्टिकल रिलेटेड वो डालना चाहते हैं स्कीमा, इवेंट रिलेटेड या FAQ से रिलेटेड डालना चाहते हैं, या हाउ टू वाला डालना चाहते हैं, या किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डालना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर एक रेटिंग वाला स्कीमा डालना है तो आप सेलेक्ट करेंगे आप किस तरीके का स्कीमा यूज़ करना चाहते हैं, आप वो यहाँ पर चूज़ करेंगे। हम अभी यहाँ चूज़ कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ़र के लिए। हमने यहाँ नाम डाल दिया, किसी भी कंपनी का नाम डाल सकते हैं जिसका आप यूज़ करना चाहते हैं, और जो आपका इमेज का URL है आप वो यहाँ डाल देंगे। हमने रैंडमली एक URL डाल दिया। कोई ब्रांड है स्पेसिफिक वो डाल दीजिए। प्रोडक्ट की थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए जो आप डालना चाहते हैं। अगर किसी टाइप का कोई ऑफ़र है वो डालना चाहते हैं तो आप वो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि एग्रीगेट ऑफ़र है या कोई ऑफ़र नहीं है, या प्राइस रिलेटेड भी आप शो करना चाहते हैं अपने स्कीमा में, आप वो भी डाल सकते हैं। ठीक है, रेटिंग एक वैल्यू आप वो भी यहाँ शो कर सकते हैं। हाईएस्ट जो होती है रेटिंग वो होती है 2, लोएस्ट होती है 0। और इसके बाद आप इस स्कीमा को, ये जो स्कीमा है इसको कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे अपनी वेबसाइट की बॉडी में, या जहां इसको पेस्ट करना होगा वहां पर। ठीक है, अब जो अगला टूल है वो है हमारा मोबाइल फ्रेंडली टेस्टिंग के लिए टूल है, गूगल का टूल है वो है। अगला जो टूल है हमारा वो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस चेक करने के लिए। तो उसके लिए हम URL कॉपी कर लेते हैं पहले तो, जिस वेबसाइट का डालना है, और हमने ओपन कर लिया है वो वेबसाइट जहां से हम टेस्ट करेंगे आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है कि नहीं। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो कोई यूज़र अगर आता है आपकी वेबसाइट को विज़िट करता है तो उसे आपकी वेबसाइट यूज़ करने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो हम चेक करने के लिए URL डालते हैं यहाँ पर और हम मारते हैं एंटर, या टेस्ट URL पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, एनालाइज कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इसने बता दिया कि आपका जो पेज है वो मोबाइल फ्रेंडली है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, इस पेज में कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी वेबसाइट आपके आने वाले यूज़र के लिए यूज़ करने के लिए एकदम सही है। अगला जो टूल है वो टूल है हमारा पेज स्पीड चेकर। अगला जो टूल है वो टूल आपकी वेबसाइट की पेज स्पीड क्या है डेस्कटॉप वर्जन में और मोबाइल वर्जन में वो चेक करने के लिए है, कि अगर आपकी वेबसाइट काफ़ी धीरे लोड होती है या काफ़ी धीरे खुलती है तो यूज़र उस वेबसाइट को विज़िट नहीं करेगा और छोड़ के चला जाएगा। यही केस है PC वर्जन के लिए। अगर डेस्कटॉप पे यूज़र आता है, विज़िट करता है वेबसाइट पे, और आपकी जो वेबसाइट है वो डेस्कटॉप वर्जन की जो अगर स्लो खुलती है तो यूज़र
इतना वेट नहीं करेगा और वो छोड़ के चला जाएगा आपकी वेबसाइट कंटेंट को। तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ एंटर करेंगे URL। वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद हम डालेंगे URL और उसके बाद हम एनालाइज पे क्लिक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसने आपकी वेबसाइट का जो मोबाइल वर्ज़न का स्पीड है या स्कोर है वो इसने बता दिया है, और क्या क्या कमियां हैं जिनको आप सुधार सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट थोड़ा तेज़ी से लोड हो। ठीक है, ये जो भी दिक्कतें हैं आपको यहाँ पर पूरी तरीके से बता देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप अगर हटाएंगे तो उससे सही हो जाएगा, आपकी पेज स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से आप डेस्कटॉप वर्जन के लिए क्लिक करेंगे तो आपको डेस्कटॉप वर्जन का भी बता देगा कि डेस्कटॉप वर्जन की जो स्पीड है वो क्या है और क्या स्कोर है उसका, क्या इम्प्रूवमेंट आप उसमें कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट और फास्ट खुले। इससे जो अगला टूल है वो टूल है हमारा वेबैक मशीन, जो कि बहुत ही यूज़फुल है। अगला जो टूल है दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही यूज़फुल वेबसाइट है। इस वेबसाइट का मेनली यूज़ क्या है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट है, आपने उसे अभी अपडेट किया है, कुछ चेंजेस किए हैं या वेबसाइट अपग्रेड की है एकदम, तो ये आपको शो कर देगा कि आपकी वेबसाइट पीछे के टाइम पे या मतलब पिछले साल या पिछले महीने किस तरीके से गूगल ने कैश किया था, क्या उसका व्यू था, वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिखा देगा आपको। मान लीजिए गलती से आप अपनी वेबसाइट का कंटेंट डिलीट कर देते हैं या आपकी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, सारा कंटेंट डिलीट हो जाता है, तो आप इस वेबसाइट की मदद से वो सारा का सारा कंटेंट दोबारा देख सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो करना क्या है, बस आपको URL डालना है अपनी वेबसाइट का। हमने वेबसाइट का URL डाल दिया, हम एंटर करते हैं और उसके बाद देखेंगे कि ये दिखाता है हमको कि किस किस साल में इसने कितनी बार आपके जो पेजेस हैं उसको इसने कैश किया है। तो 2020 में इसने कैश किया है 1 अगस्त में, एक बार सितंबर में किया है, अक्टूबर में किया है और नवंबर में किया है। जितनी बार इसने कैश किया होगा आपकी वेबसाइट को, उसका मतलब वेबसाइट आपकी उस टाइम पे किस तरीके से दिखती थी, ये पूरा का पूरा आपको वो इंटरफेस दिखा देगा। आपको जो वर्ज़न देखना है, मान लीजिए आप अगस्त का वर्ज़न देखना चाहते हैं, आप अगस्त पे क्लिक करेंगे और जो टाइम था उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी जो वेबसाइट है किस तरीके से दिखती थी वो आपको यहाँ शो करेगा। तो देखिए दोस्तों, हमने URL डाला और हमको इसने शो कर दिया कि आपकी वेबसाइट पीछे टाइम पे किस तरीके से दिखती थी, आपने क्या क्या कंटेंट डाला था, किस तरीके से आपकी वेबसाइट का नेविगेशन था या किस तरीके से उसका लेआउट था, वो सब दिखा देगा आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पुरानी वेबसाइट का लेआउट है और जो लेटेस्ट वेबसाइट का लेआउट है वो कुछ इस तरीके से है, आप देख सकते हैं। और जो लास्ट और सबसे यूजफुल टूल है एक SEO के यूज के लिए, वो है हमारा प्लैग स्कैन चेकर, जो कि प्लैगरिज्म चेक करता है। अगला जो टूल है दोस्तों वो है हमारा प्री पोस्ट SEO का एक टूल, जो कि चेक करने के लिए होता है कि आपकी जो कंटेंट हैं वेबसाइट पे या आप जो कंटेंट डाल रहे हैं उसमें कोई प्लैगरिज्म तो नहीं है या कहीं से कॉपी किया हुआ तो नहीं है। आप उसको चेक करने के लिए यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप अगर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आप 1500 वर्ड एक बार में चेक कर सकते हैं, बट अगर आप अकाउंट नहीं बनाते तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 वर्ड एक बार में चेक करने को दिया जाएगा। आपको करना क्या है, बस आपका जो कंटेंट है, कंटेंट को आप कॉपी करेंगे या जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट उठा के उसमें से पेस्ट कर देंगे यहाँ पर, और पेस्ट करने के बाद आप चेक प्लैगरिज्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली चेक कर देगा कि कंटेंट में कितना प्लैगरिज्म है। ये हमको चेक करके बता रहा है कि आपकी जो कंटेंट पड़ा हुआ है वेबसाइट पे या आप जो कंटेंट अपनी वेबसाइट पे डालने वाले हैं उसमें कितना % कॉपी है और कितना % यूनिक कंटेंट है। जो कंटेंट प्लैगरिज्म वाला है आप उसको थोड़ा सा और चेंज करके उसको
सही कर सकते हैं, ताकि आप अब देखिए, क्योंकि कंटेंट हमारी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है इसलिए दिखा रहा है 100% फ्लैग। अगर आपका कंटेंट फ्लैग फ्री है तो वो 100% यूनिक दिखाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसमें से कई टूल ऐसे भी होंगे जिनको आप पहले से भी यूज़ कर रहे होंगे, तो कमेंट सेक्शन में ये बताना मत भूलिएगा कि कौन से ऐसे टूल थे जो आप पहले से यूज़ करते थे या जिनको आप पहले से जानते थे। अगर कोई परेशानी या कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप नहीं चाहते कि कोई भी वीडियो मेरी मिस कर दें तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों एक अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।